माया क्या है? यह प्रश्न सभी विचारवान लोगों के मन में कभी न कभी आता ही है। एक बार नारद मुनि गहन चिंतन में लीन थे। देखो, सत वो है जिसका अस्तित्व सभी कालों में रहता है। असत वो है जिसका अस्तित्व किसी भी काल में नहीं होता। तो फिर ये माया क्या है, सत या असत? हाँ, माया असत है क्योंकि इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। परंतु माया रूपी ये संसार तो दिखाई देता है, मतलब इसका अस्तित्व है, यानी कि माया सत है। लेकिन ये संसार सत नहीं हो सकता क्योंकि ये परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु यदि परिवर्तनशील है तो वह सत नहीं हो सकती। परंतु ये संसार असत भी नहीं है क्योंकि ये दिखाई देता है। अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं। हाँ, द्वारका चलकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, वही इसका उचित समाधान देंगी। और इस प्रकार नारायण नारायण कहते हुए वे सुंदर द्वारका नगरी जा पहुंचे और सीधे उस कक्ष में पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही अवसर मिला, नारद मुनि बोल पड़े, केशव, यह माया क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, माया वो है जिससे ब्रह्म इस संसार की रचना करता है। वो तो मैं भी जानता हूं भगवान, नारद मुनि बोले, पर यह वास्तविक है क्या? भगवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना परेशान ना हो मुनिवर, चलो थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। फिर दोनों घूमते घूमते मरुस्थल की ओर आ गए। नारद मुनि ने कहा, माधव, चलते चलते हम लोग मरुस्थल तक आ पहुंचे। और कितना चलना है? और मेरे प्रश्न का उत्तर कब देंगे भगवान? दोनों रुक गए। भगवान ने कहा, नारद जी, मुझे इस मरुस्थल में पीने के लिए कहीं से थोड़ा पानी ला दो, फिर मैं तुम्हें माया का रहस्य बताऊंगा। ठीक है प्रभु, कीजिए लीला। मेरा प्रश्न का उत्तर न देकर इधर उधर की बातों में लगा रहे हैं। ठीक है केशव, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं अभी जल ढूंढ कर लाता हूं। और फिर नारद मुनि उस मरुस्थल में जल खोजने के लिए चल दिए। कुछ समय तक इधर उधर भटकने के पश्चात उन्हें उस कड़ी धूप में दूर से कुछ युवतियों का झुंड दिखाई पड़ा जो कुएं से पानी भर रही थी। नारद मुनि थके हारे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक सुंदर राजकुमारी जल पी रही थी। उसकी अद्भुत सुंदरता देखकर नारद मुनि मोहित हो गए। उसके चले जाने के बाद उन्होंने पूछा, यह सुंदर युवती कौन है? अरे, यह तो राजकुमारी है। राजकुमारी, इनसे सुंदर इस इलाके में कोई नहीं है। नारद मुनि भी उन युवतियों के पीछे पीछे चल दिए और राजा के पास पहुंच गए। राजा नारद मुनि के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुआ। नारद मुनि का उचित स्वागत कर राजा ने पूछा, मुनिवर, कृपया मुझे अपना दास माने। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं जिससे आपको सुख मिले? नारद मुनि बोले, मैं जन्म से अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रहा हूं, पर अब मैं एक स्त्री पर मोहित हो गया हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये तो बहुत सुंदर बात है। कौन है वह भाग्यशाली कन्या मुनिवर? नारद मुनि बोले, आपकी पुत्री। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं इसे अपना गौरव मानता हूं मुनिवर, परंतु मेरी एक शर्त है। मुझे हर शर्त स्वीकार है। क्या है वह शर्त? विवाह के बाद आप यह मुनिवेश छोड़कर गृहस्थ की भांति जीवन व्यतीत करेंगे। और चूंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, अतः विवाह के बाद आप यहीं इसी महल में निवास करेंगे। नारद मुनि बोले,
मुझे स्वीकार है। और फिर क्या था? दोनों का विवाह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। दिन आनंद से गुजरने लगे। वह मुनि जो तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करता था, अब एक स्त्री और एक राजमहल तक सीमित हो गया। कुछ दिनों बाद उनके ससुर का देहांत हो गया। क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लोगों ने नारद जी को ही राजा घोषित कर दिया और देवर्षि ने बड़ी प्रसन्नता से गद्दी संभाल ली। उन्होंने घोषणा की, हे प्रजाजनों, आज से तुम्हारा सुख दुख मेरा सुख दुख हुआ। तुम्हारी रक्षा मेरा कर्तव्य है। आज से तुम्हारे भविष्य का भार मेरे कंधों पर है। राज राजेश्वर महाराजाधिराज देवर्षि नारद की जय हो से सारा महल गूंज उठा। एक समय के ब्रह्मचारी अब पूर्ण रूप से एक कुशल नेता बन चुके थे। समय बीता और कुछ समय बाद महाराज नारद जी के यहां 2 पुत्रियां और एक पुत्र उत्पन्न हुए। राजा अपनी रानी के साथ आनंदित थे। अब वे अपने पुत्रों को राजपुत्रों के आचरण की शिक्षा भी देने लगे। मेरे पुत्रों, राजपुत्रों, तुम्हारा सिर सदा ऊंचा होना चाहिए। जनता के बीच किसी को छूने देने से बचना चाहिए। इससे जनता में डर और सम्मान बना रहता है, समझे? और इस प्रकार देवर्षि पूरी तरह बदल चुके थे। फिर आगे देवर्षि ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, जिससे उनका प्रभाव और शक्ति और बढ़े। वो इतना पर ही नहीं रुके, आगे सुनिए। अब वो साम्राज्य विस्तार की चिंता भी करने लगे। राजा कुछ खास मंत्रियों से वार्तालाप करते हुए, सेनापति, हमें सूचना मिली है कि हमारे पास के राजा अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। क्यों न हम उस राज्य को भी अपने राज्य में मिला ले, जिससे वहां की प्रजा भी हमारी तरह सुखी रह सके। और अब तो हमें अपने राज्य की सीमा भी बढ़ानी चाहिए। और इस प्रकार पूरी तैयारी के साथ महाराज नारद जी ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया। परंतु यदि जीवन एक समान रहता तो वह जीवन चक्र न कहलाता। यानी दुर्भाग्यवश इस युद्ध में वे हार गए, और हारते भी क्यों न, नारद जी को युद्ध करना आता ही नहीं था। इन्होंने जीवन में कभी युद्ध किया ही नहीं। शत्रु इतना प्रबल था कि उसने उनके पूरे राज्य पर शासन कर लिया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि नारद जी को आधी रात में भेष बदल कर अपने ही राज्य से निकलकर किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ी। कल का राजा आज एक भिक्षुक बन चुका था, और उनके साथ थी उनकी पत्नी और 3 बच्चे। नारद अपने परिवार सहित दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उनकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी थे। एक के बाद एक विपत्तियां उनके द्वार खटखटाने लगी। नारद जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे मन ही मन बहुत दुखी हो गए थे। एक तो राज्य खोने का दुख, और दूसरा अपने परिवार की इस दयनीय अवस्था का दुख, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके बच्चों ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी, पिताजी, हमें बहुत भूख लगी है। हे विधाता, ये कैसा समय आ गया है कि मैं अपने बच्चों के लिए 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं जुटा पा रहा हूं। पास बैठी पत्नी ने दुखी स्वर में कहा,
धैर्य रखिए नाथ। मैंने सुना है कि इस सामने वाली नदी के पार जो गांव है, वहाँ के लोग बड़े दयालु हैं। वहाँ जरूर हमें कुछ न कुछ खाने और रहने को मिल जाएगा। बस फिर क्या था, दुखी नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर नदी के किनारे नाव ढूंढने लगे कि कहीं कोई नाव मिल जाए तो वे नदी पार कर लें। कुछ दूरी पर उन्हें एक नाव दिखाई दी। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को नाव में बिठाकर स्वयं नाव चलाने लगे। दुर्भाग्य ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। बीच नदी में जाकर नाव पलट गई, क्योंकि देवर्षि नारद ने जीवन में कभी नाव चलाई ही नहीं थी, तो उन्हें सही से चलाना नहीं आता था। फिर क्या था, देखते ही देखते वे सब नदी में डूबने लगे। किसी को तैरना नहीं आता था। डूबते हुए नारद जी को एक ओर से उनकी पत्नी पकड़ती तो दूसरी ओर से उनके बच्चे। एक को संभालते तो दूसरा छूट जाता और दूसरे को संभालते तो पहला छूट जाता। और इस प्रकार उनके देखते ही देखते उनकी पत्नी और तीनों बच्चे पानी की गहराई में हमेशा के लिए समा गए। बड़ी मुश्किल से नारद जी ने अपने प्राण बचाए, पर अब उनके पास बचा क्या था। वे नदी के किनारे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। बचाओ बच्चों, हे भगवान, कोई तो मेरी पत्नी को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। इनके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। हे भगवान बचाओ बचाओ। और तभी वहां आ पहुंचे भगवान कृष्ण। उनके आने से मानो चारों ओर सकारात्मकता का प्रवाह होने लगा। भगवान ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, पानी कहाँ है और ये क्या दहा बना रखी है अपनी। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने फिर कहा, देवर्षि, यहां मैं 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप पानी लेकर आएंगे और आप इतनी देर बाद आए हैं। नारद मुनि पूरी तरह आश्चर्यचकित थे। उन्हें थोड़ा थोड़ा स्मरण होने लगा और आश्चर्य से उनका रोम रोम मानो कपकपाने लगा। उन्हें अपने आप को दुख से संभालने में समय लगा। नारद जी ने विस्मय से अपने चारों ओर देखा। वहां केवल मरुस्थल था, ठीक पहले की तरह। उनके मुख से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। उन्होंने आश्चर्य से कहा, 1 घंटा? हे माधव, तो क्या ये सब कुछ बस 1 घंटे में घटित हो गया? इस 1 घंटे में मैंने तो पूरा जीवन देख लिया प्रभु। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बात समझ में आई देवर्षि। यही है माया जिसे आप पूछ रहे थे। यह सुनकर नारद मुनि धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति में आने लगे। वे अभी भी आश्चर्यचकित थे। भगवान ने आगे समझाया, हे देवर्षि, यही है माया जो अनिर्वचनीय है। वह शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझ में आती है, न सत न असत। जिस प्रकार रात के अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप मान लेने का भ्रम सुबह होते ही वास्तविकता प्रकट होने पर मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के सूरज उगने पर माया रूपी यह संसार भी समाप्त हो जाता है। माया न तो असत है, क्योंकि माया का परिणाम यह संसार हमें दिखाई देता है। माया सत भी नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद यह माया कहीं भी दिखाई नहीं देती, और इसी कारण इसे अनिर्वचनीय कहा गया है। दर्शकों, आशा करते हैं कि माया को समझाने का यह छोटा सा प्रयास कुछ हद तक सफल रहा होगा और आपके समझ में आया होगा। वास्तव में पूर्ण रूप से माया को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा समझाना संभव नहीं है। जैसा कि थोड़ी देर पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह स्वयं के अनुभव का विषय है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने सभी साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक नए अंक के साथ।